नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ लोगों की शैतान ने इस बात पर ड्यूटी लगाई हुई है कि तुमने अवामुन्नास के दरमियान इस बात को फैलाना है कि सहाबाए किराम और अहले बैते अतहार के आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। दोनों गिरोह, दोनों तबकात एक दूसरे से नफरत करते थे और नऊज़ु बिल्लाह सहाबा अहले बैते अतहार पर जुल्म व ज़्यादती करते थे। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। शैतान की इस सोच को पूरा करने में शिया ज़ाकिर पेश हैं। अपनी गुफ्तगू में, अपनी तहरीरों में वो इस बात पर बहुत ज़ोर देते हैं कि सहाबा और अहले बैत के आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, बहुत शदीद इख्तिलाफ था, लड़ाइयों तक नौबत पहुँची। सहाबा कराम ने नाउज़ु बिल्लाह जुल्म व ज़्यादती की और उनके हकूक़ को गस्ब किया। आज हम इंशाअल्लाह आपके सामने हज़रत इमाम हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ सहाबाए किराम के खुशगवार ताल्लुक़ को बयान करेंगे। उससे पहले बतौर तमहीद के आप याद रखें कि सहाबाए किराम अहले बैते अतहार के आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। एक दूसरे का एहतराम करते थे, एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियाँ करते थे, एक दूसरे की तारीफ़ें करते थे, एक मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आते थे। इंशाअल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन आपके सामने इस मौजू पर गुफ्तगू करते ही रहेंगे और आज हम इंशाअल्लाह इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि सहाबाए किराम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अपने ताल्लुकात किस तरह रखते थे और सहाबाए किराम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में किस तरह की राय रखते थे। हम सबसे पहले पेश करेंगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं, अमीरुल मुमिनीन, इमामुल आदिलीन, खलीफा सानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनका पहला वाक़या सुनिए। हज़रत इमाम हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में गया। आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे, मैं भी मिंबर पर उनके साथ जाकर बैठ गया। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे वालिद यानी मेरे नाना के मिंबर से उतरिए और अपने बाप के मिंबर पर जाकर बैठिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे बाप का तो कोई मिंबर है ही नहीं जहाँ मैं जाकर बैठूँ। तो आपने मोहब्बत के साथ मुझे अपने साथ बिठा लिया। जब आपकी गुफ्तगू ख़त्म हुई, वो मजलिस ख़त्म हुई, तो आप उतरे और अपने घर की तरफ चल पड़े और मुझे भी अपने साथ ले लिया और आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटे ज़रा बता, तुझे ये बात किसने सिखाई है? यानी जो तूने मुझे कहा था कि मेरे वालिद के मिंबर से उतरिए, अपने वालिद के मिंबर पे जाके बैठिए, ये किसने सिखाया? तो मैंने कहा, मा अल्लमनीहि अहदुन, कि मुझे ये बात किसी ने नहीं सिखाई। तो फिर आपने फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, जब तेरा दिल चाहे तू हमारे पास आ जाया कर और जो कोई काम हो हमारे सामने कह दिया कर। तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया। मैंने देखा कि आप हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से गुफ्तगू कर रहे हैं और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पे खड़े हैं। तो मैंने इब्ने उमर से पूछा, अंदर नहीं जा रहे? कहा, इजाज़त नहीं है। तो मैं ये सुनकर लौट गया। कुछ दिनों के बाद मेरी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा आप हमारे पास क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा कि मैं आपके पास आया था, आप मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तन्हाई में गुफ्तगू कर रहे थे
और आपका बेटा भी बाहर खड़ा था, उसको भी इजाज़त नहीं मिली। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अंत अहक्कु बिल इज़्नि मिन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। फरमाया कि ए बेटे, तू अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से ज़्यादा इजाज़त का मुस्तहिक है। फिर फरमाया क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमको जो इज्जत दी है वो तुम्हारे घराने की बदौलत दी है। फिर आपने और फरमाया कि जो अल्लाह ताला ने हमारे सर पे बाल उगाए हैं मिसाल दी, अपने सर पे हाथ रख के फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें जो मकाम मर्तबा दिया है वो आपके घराने यानी आपके नाना मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हमको इज्जत दी है। इसका हवाला सुनिए, तबक़ात इब्न साद तबक़ा खामसा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 395। नंबर 2 तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 471। इस रिवायत की सनद बिल्कुल सही है। इससे मालूम हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एहतराम करते थे, आपकी इज्जत करते थे और अपने बेटे से ज़्यादा आपको इज्जत देते थे। और यह भी फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला ने हमें जो इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने हमें जो मुकाम दिया है वो आपके घराने की बरकत से दिया है। दूसरा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों के वज़ाइफ मुकर्रर किए। जो सहाबाए किराम बदर में शरीक थे उनके वज़ाइफ भी मुकर्रर किए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बदरी हैं, आपका वजीफ़ा भी मुकर्रर किया। आपका वजीफ़ा मुकर्रर किया 5000 दिरहम, जैसा कि बकिया बदरी लोगों का वजीफ़ा मुकर्रर किया था। और हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का वजीफ़ा भी 5000 मुकर्रर किया। यानी जितना बदरियों को देते थे उतना ही आपने इन दोनों बच्चों के लिए मुकर्रर फरमाया। क्यों? इसलिए कि उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत हासिल है। तारीख तबक़ात इब्न साद, ये रिवायत है मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 284। नंबर 2 सियर आलामुन नुबला, उसमें ये रिवायत है इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 351। आप ज़रा गौर करें, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत इमाम हसन हुसैन को कितनी इज्जत दी। आप बदर में शरीक नहीं थे, आप तो उहद में भी शरीक नहीं थे, फिर भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपका वजीफ़ा उतना ही मुकर्रर किया जितना बदरी सहाबियों का मुकर्रर किया था। ये भी इस बात की वाज़ेह दलील है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का बहुत ख्याल रखा करते थे। नंबर 3, एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास यमन से कुछ जोड़े आए, आपने मदीना के बच्चों में तकसीम कर दिए और ख़ुद मिंबर और कब्र अतहर के दरमियान बैठ गए। और लोगों ने जोड़े पहने हुए लोग आपके पास आ रहे, आप आकर आपको सलाम कर रहे और आपको दुआएं दे रहे। इतने में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर से हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर आए। इन्होंने जोड़े नहीं पहने हुए थे। तो आपने लोगों से पूछा कि इनको जोड़े क्यों नहीं पहनाए, तो कहा कि इनके पूरे नहीं आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये देखकर फ़ौरन परेशान हो गए। लोगों ने आपकी परेशानी देखी, एक बंदा आपके पास आया आकर कहने लगा हज़रत जी आप परेशान हैं, हालांकि आपने लोगों को जोड़े पहनाए, लोगों ने जोड़े पहन लिए, लोग आपको दुआएं दे रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं इन दोनों बच्चों की वजह से परेशान हूँ, जब तक ये दोनों बच्चे जोड़े नहीं पहनते मुझे खुशी नहीं होगी। आपने उसी वक्त लिखा यमन के हाकिम को कि हसन हुसैन के लिए 2 जोड़े भेजो और जल्दी भेजो। तो हजरत और फिर जोड़े आए, आपने हजरत इमाम हसन हुसैन को पहनाए, उन्होंने पहने, फिर आप रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अब मेरा दिल ठंडा हुआ है। हवाला सुनिए, तबक़ात बिन साद में ये रिवायत है इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 398। सियर आलामुन नुबला में ये रिवायत है इमाम ज़ुहरी से, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 351। तारीख़ इब्न साकिर में दोनों से ये रिवायत है, जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 177। अब अगर आप गौर करें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना के बच्चों को जोड़े पहना दिए, लोगों ने आपको दुआएं दी, आपकी तारीफ़ें की, आपका दिल खुश नहीं हुआ। क्यों? फरमाया जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के जोड़े नहीं पहनाए जाते मुझे खुशी नहीं होगी। आप मुझे बताएं कि अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम हसन हुसैन और अहले बैत अतहार के दरमियान नफरत थी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को परेशान होने की कौन सी बात है? बंदा तो ये चाहता है कि मैं अपने दुश्मन के बदन पे कपड़े देखूँ ही ना,
अपने दुश्मनों से कपड़े छीने जाते हैं, उनको पहनाए नहीं जाते। दुश्मन पे खुशी दुख आता है, बंदा खुश होता है कि उसको तकलीफ पहुंची। अगर ये दुश्मनियां होती, नफरतें होती तो ये काम क्यों करते? सब लोगों ने जोड़े पहन लिए, हज़रत उमर को खुशी नहीं हुई जब तक इमाम हसन हुसैन नहीं पहन लिए। इस बात की वादे दलील है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उनके साथ अच्छा सलूक करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उनकी इज्जत और एहतराम करते थे, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते थे। आपको चैन नहीं आया जब तक कि आपने यमन से जोड़े मंगवाकर इमाम हसन हुसैन को पहना नहीं दिए। इसलिए यह कहना कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत फातिमा के घराने की नफरतें थी, जुल्म ज़्यादतियाँ करते थे, बिल्कुल झूठ है। वो मैंने जैसे पहले बताया, वो शैतान की सोच को पूरा करने वाली बात है। नंबर 2 सुनिए, आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, एक इराकी आदमी ने आपसे पूछा, हज़रत जी अगर मुहरिम आदमी इहराम की हालत में मक्खी को मार दे तो क्या हुक्म है? हज़रत बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला को पता चला ये इराकी है। आपने फरमाया, वाह, वो अहले इराक मक्खी के कत्ल के मुताल्लिक पूछ रहे हो, हालांकि इन अहले इराक ने, इराक वालों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया। यानी इन्हें यह मसला तो याद आ गया कि इहराम की हालत में मक्खी को मारे कि ना मारे। उस वक्त इन्होंने सोचा ही नहीं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का खून बहा दिया। और फिर आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि हसन और हुसैन मेरे दुनिया के 2 फूल हैं। सही बुखारी जिल्द नंबर 5 हदीस नंबर 3553। तो हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने साइल को कैसी बेहतरीन पक्की दी। इससे मालूम हुआ हज़रत इब्ने उमर को तकलीफ थी कि इन लोगों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद क्यों किया, वरना इब्ने उमर कहते हाँ हाँ तुमने अच्छा किया। उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने दुख का इजहार किया एक और रंग से। और साथ ही हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की तारीफ में एक हदीस मुबारक भी बयान कर दी। दूसरा, जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इराक जाने के लिए चल पड़े तो हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला को खबर पहुंची कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे हैं। 3 दिन की मुसाफत तय कर चुके थे। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला के पास पहुंचे और कहा, हाँ भाई अबू अब्दुल्ला कहाँ जाने का इरादा है? तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके सामने वो सारे खतूत कर दिए और अहले इराक की वो बैत की जो उन्होंने आपको चिट्ठियाँ भेजी थी वो सारी सामने कर दी। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आप ना जाइए, आपके लिए बेहतर है। हज़रत हुसैन ने फरमाया कि नहीं, अब मैं जाने का इरादा कर चुका हूँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार कर दिया। तो इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर एक बात उनको बतलाई। फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया और आखिरत के दरमियान इख्तियार दिया था कि आप दुनिया को हासिल करें या आखिरत को, या आप दुनिया में रहें या आखिरत में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत को इख्तियार किया था। और आप भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर हैं, इसलिए आप भी आखिरत को ही इख्तियार कर रहे हैं। और अल्लाह ताला भी तुम्हारे साथ यही इरादा करेगा कि तुम्हारी तवज्जो आखिरत की तरफ मोड़ दे। फिर हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ये तो रिवायत है इब्ने हिब्बान की जो मैंने आपको सुनाई, ये दूसरी किताबों में भी रिवायत है, उसमें और भी काफ़ी सारी बातें हैं कि आपने फिर बतलाया कि अहले इराक पर एतमाद न कीजिए, इन्होंने आपके वालिद को शहीद किया, इन्होंने आपके भाई का घर लूटा, इन्होंने आपके वालिद के साथ धोखे किए, काफ़ी बातें बतलाई। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला फरमाया, नहीं, मैं जाने का इरादा कर चुका हूँ। तो हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको गले लग कर मिले। और दूसरी रिवायत में है कि आप काफ़ी देर रोते रहे, फिर कहा कि मैं आपको अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, और सलाम करके वापस आ गए। सही इब्ने हिब्बान जिल्द नंबर 15 हदीस नंबर 6968। ये वाक़या बहुत सी किताबों में मौजूद है। तो मैंने हदीस मुबारक की किताब का हवाला दे दिया ताकि कोई तरीक़ी बात क्या के टाल ना दे। अब जो मैंने 2 हदीस मुबारक आपके सामने पेश की हैं हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की, इससे पता चलता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर के बेटे वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से गहरी मोहब्बत रखते थे। उन्होंने कोशिश भी की कि आपको इराक जाने से रोका जाए ताकि आप उन लोगों के जुल्म सितम का शिकार न हों। वो तो अल्लाह ने तकदीर में ऐसे लिखा हुआ था वैसे ही हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिली मोहब्बत के तौर पर उनके साथ खैर खाही का पूरा सामान किया।
और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, जो मेरे इन दोनों बच्चों से मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत कर, और जो उनसे मोहब्बत करे ए अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत कर। तो इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मोहब्बत करते थे, लिहाजा अल्लाह ताला भी हज़रत इब्न उमर से मोहब्बत करता है। इसलिए जो राफ़िदी शिया लोग हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ अपनी किताबों में, तकरीरों में मुख्तलिफ़ किस्म की बकवासात करते हैं, वो बिल्कुल फजूल है। नंबर 3, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े और मशहूर सहाबा में से हैं। एक दिन आप रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी जन्नती शख्स को देखना चाहे तो उसको चाहिए कि हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला को देख ले। और फिर आपने फरमाया कि मैंने ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मुस्नद अबी आला जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1874। इसके हाशिये में मुहक्किक ने लिखा, इसके तमाम रवी सिका है। अब ज़रा गौर करें, किसी को ये कहना ये जन्नती है, ये उसकी कितनी बड़ी तारीफ है। और है जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे, जो जन्नती को देखना पसंद करे वो इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को देख ले। और अगर हर वो उनकी नफरत होती, वो क्यों ये बात कहते, बंदे की तो कोशिश होती है कि मेरा दुश्मन नुकसान में रहे, दुख में रहे। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहतरीन अंदाज में आला दर्जे की तारीफ फरमा रहे। नंबर 4 सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला के बेटे हैं। उन्होंने फरमाया एक दिन अपने शागिर्दों से, फरमाया ऐसा बंदा देखना चाहते हो जो ज़मीन वालों में से, सारे ज़मीन वालों में से आसमान वालों के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा है? उन्होंने कहा हाँ जी दिखाइए। हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर ढांप के जा रहे थे, तो फरमाया इस नौजवान को देख लो। मजमुउज़ ज़वाइद जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 1000 हदीस नंबर 15109। ये तो हो गए 4 हवाले। अब ज़रा सुनिए 5वां हवाला। ये 5वां हवाला इंतहाई अहम है। ये है हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हवाला बहुत अहम है, क्योंकि सहाबा किराम के दुश्मन अक्सर जब गुफ्तगू करते हैं तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अहले बैत अतहार की आपस में खूब जो इख्तलाफात को उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और अपनी तरफ से झूठी बातें बहुत सी बना लेते हैं। इनके लिए बात बनाना कौन सा मुश्किल है, शैतान के साथ इनका गहरा ताल्लुक है, उससे ये मवाद लेते रहते हैं। बहरहाल हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कुरैशी से फरमाया कि जब तू मस्जिद नबवी में दाखिल हो, वहाँ पर मुख्तलिफ हल्के होंगे, और जब तू ऐसा हल्का देखे कि जिसके लोग बिल्कुल पुरसुकून तरीके से बैठे हुए हैं, ऐसे पुरसुकून तरीके से गोया उनके सरों पर परिंदे हैं। यानी अगर बंदे के सर पर परिंदा हो, कब परिंदा बैठेगा? जब बंदा बिल्कुल पुरसुकून तरीके से बैठा हुआ हो। फरमाया कि इस तरह पुरसुकून। ये तो थे 4 हवाले। अब जरा सुनिए 5वां हवाला। 5वां हवाला इंतहाई अहम है। 5वां हवाला है अमीरुल मुमिनीन कातिबु वही रब्बिल आलमीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। यह हवाला इसलिए अहम है कि शिया हजरात पूरा जोर इस बात पर लगाते हैं, ये बात साबित की जाए कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अहले बैत अतहार के ताल्लुकात आपस में बहुत ज़्यादा कशीदा थे। लो जी सुनिए, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कुरैशी आदमी से कहा कि जब तू मस्जिद नबवी में दाखिल हो तो वहाँ पर तू बहुत सारे हल्के देखेगा। जब तू एक ऐसे हल्के में पहुँचे कि जिसमें बैठने वाले इतने पुरसुकून अंदाज में बैठे हैं, गोया के उन पर परिंदे बैठे हुए हैं, उन पर परिंदों ने साया किया हुआ है और उनके तहबंद टखनों से ऊपर हो, तो समझ लेना कि वो अबू अब्दुल्ला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हल्का है। तबक़ात इब्न साद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 412। अब ज़रा गौर करें कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरैशी आदमी को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हल्के का तारुफ कितने बेहतरीन अंदाज में करवाया। ज़ाहिरी बात है कि हल्का में बैठने वाले लोगों में खुद व खुद ये बातें तो नहीं आई, वो यकीनन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरबियत का नतीजा है। नंबर 2, जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिलने आते थे तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मरहबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मरहबा, खुश आमदीद। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके लिए बहुत ज़्यादा हदाया का एहतमाम फरमाते थे, बहुत हदिये देते थे।
तबकात इब्न साद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 397। इससे मालूम हुआ कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की इज़्ज़त और एहतराम करते थे। अगला हवाला सुनिए जी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े और मशहूर सहाबा में से हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफा जाने का इरादा कर लिया है, तो हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन के पास है। फरमाया कि ए अबू अब्दुल्ला, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ और मैं तुम पर शफकत करता हूँ। फरमाया कि मुझे पता चला है कि आपकी कौम शिया ने आपको ख़त लिखे हैं, आप मत जाइए, क्योंकि मैंने आपके वालिद मुकर्रम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कूफा में सुना। वो फरमा रहे थे कि इन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया है, इन लोगों ने मुझे बहुत सताया है, मैंने इनमें किसी तरह की कोई वफा नहीं देखी, इन लोगों के अज़म बिल्कुल पुख्ता नहीं है, इनमें साबित कदमी ज़र्रा भी नहीं है और ये लोग बातिल का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते, यानी कि जब किसी के साथ इनकी जंग हो ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर फरमाया कि ये लोग हमसे भी बुग़्ज़ रखते हैं, यानी हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को समझा रहे कि आपके वालिद इन लोगों से तंग थे जो आपको आज ख़त लिखकर बुला रहे हैं और आपके हमायती होने का दावा करते हैं। सियर आलामुन नुबला जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 356। इससे मालूम हुआ कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अच्छे ताल्लुकात रखते थे और आपकी खैर खाही का जज्बा रखते थे। अगला वाला सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबा में से हैं, मुहद्दिस और फ़कीह साहबी हैं। एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाजे से आ रहे थे, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आ रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थक गए, रास्ता के एक तरफ बैठ गए। जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नज़र इमाम हुसैन पे पड़ी तो हज़रत अबू हुरैरा इनके पास आ गए और अपने कपड़े के एक किनारे के साथ हज़रत इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाँव साफ करना शुरू कर दिए। कितने बड़े साहबी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अहादीस मुबारका उम्मत तक पहुँचाने वाले हैं, हज़ारों ताबईन के उस्ताद हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने मकाम व मर्तबा वाले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे मोहब्बत करते थे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कपड़े से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाँव को साफ करना शुरू कर दिया, मट्टी को हटाना शुरू कर दिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हज़रत जी आप यानी आप ये काम कर रहे हैं, मतलब कहा कि आप छोड़ दीजिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाया, छोड़े जी, अल्लाह की कसम जो कुछ मुझे पता है तुम्हारे बारे में, अगर लोगों को पता चल जाए तो ये लोग तुम्हें कंधों पे उठाएं फिरे। अल्लाहु अकबर। तबकात इब्न साद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 396, सियर आलामुन नुबला जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 353। इस वाक़े से क्या मालूम हुआ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की इंतहाई इज्जत करते थे, बहुत एहतराम करते थे, हत्ता के अपने कपड़े से आपके पैर साफ करना शुरू कर दिए और ये भी बतला दिया कि मुझे आपके बारे में, आपकी अजमत के बारे में बहुत कुछ मालूम है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करने वाले राफ़ज़ी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की घिनौनी बातें करते रहते हैं, उन्हें शर्म करनी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे गौर करें, आपने क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ए अल्लाह मैं इन दोनों बच्चों से यानी हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। फ़अहिब्बहुमा, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर। और क्या फरमाया, वह अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, और ए अल्लाह जो इन दोनों बच्चों के साथ मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत कर। चूँकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करते थे, इसलिए अल्लाह भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत रखता था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के महबूब थे, इसलिए ये लोग हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर घिनौने इल्ज़ामात लगाकर आपकी तौहीन करके अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा का कुछ नहीं बिगाड़ रहे। बहरहाल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम हसन दोनों की ताज़ीम इज़्ज़त एहतराम करते थे। हज़रत इमाम हसन के बारे में रिवायत मुस्तदरक हाकिम में मौजूद है। अगला वाला सुनिए, हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े सहाबा में से हैं। हज़रत ज़ैद थे कूफा में, जब आपको खबर पहुंची कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया गया तो हज़रत मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हुए और फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ
मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि ए अल्लाह, मैं इन दोनों बच्चों को तेरे सुपुर्द करता हूँ, तेरी अमान में देता हूँ। हजरत ज़ैद बिन अरकम ने यह बात कही। एक चोल गुर भागा, उसने जाकर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को बता दिया कि ज़ैद बिन अरकम मस्जिद के दरवाजे पे लोगों को ये बातें कर रहे हैं। यानी हजरत ज़ैद ने यह भी फरमाया था कि तुमने उनके साथ ये काम कर दिया इराकियों से, यानी तुमने उनको कत्ल कर दिया। तो फिर आपने हदीस सुनाई। और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को जब ये बात पहुंची तो उसने कहा इस बुढ़े की तो मत मारी गई है, ये बुढ़ा आदमी है, इसकी अकल जा चुकी है। मोजिम तबरानी कबीर जिल्द नंबर 5 हदीस नंबर 5037। इससे मालूम हुआ हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला को बड़ा दुख था हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के शहीद होने का, और आपने उनकी अजमत की एक हदीस भी सुना दी। और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को सुन के बड़ी तकलीफ हुई और क्या कहने लगा, लो जी हजरत ज़ैद बिन अरकम के बारे में कहता है इस बुढ़े की तो मत मारी गई, नाउज़ु बिल्लाह। यानी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद भी सहाबाए किराम के बारे में बकवास करने वाला था। और आपको पता है सहाबाए किराम पर बकवास करना किसका काम है, राफियों का काम है। इस पागल को बंदा पूछे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कि तू इमाम हुसैन उनके साथियों को शहीद कर दिया, तेरी मत नहीं मारी गई है ना। और जो हजरत ज़ैद बिन अरकम हजरत इमाम हसन और हुसैन की शान बयान कर रहे हैं, उनकी अकल चली गई, अकल उनकी नहीं, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद डंगर, अकल तेरी मारी गई है। तो बहरहाल इससे मालूम हुआ हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला हसन के बारे में भी आता है, इन अहले बैत अतहार के साथ सच्ची मोहब्बत और क़ीदत रखते थे। ये बतौर नमूना के हमने चंद हवाले आपके सामने पेश किए हैं, जिन्हें सबसे पहला वाला पेश किया था हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। इस हमारी गुफ्तगू से क्या मालूम हुआ कि सहाबाए किराम और अहले बैत अतहार के अच्छे ताल्लुकात थे। उनमें से एक सिर्फ हमने हजरत इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला के मुताल्लिक चंद हवालाजात पेश किए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हवालाजात हैं ही इतने, हवालाजात बहुत हैं, वक्त की कमी के पेश नज़र हमने चंद हवालाजात पेश किए हैं। और हमारे आले सुन्नत से गुजारिश है आप इन वालों को याद करें, शिया को सुनाएं, अपनी गुफ्तगू में बयान करें। हमारी आले सुन्नत की खामोशी और कमज़ोरी की वजह से लोग सहाबाए किराम से बदजन हो रहे हैं। क्यों? मैंने जैसे बताया कि शैतान लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है, तुम यही बात कहते रहो कि सहाबा नऊज़ु बिल्लाह अहले बैत पर जुल्म ज़्यादती करने वाले थे। वो यही बात अपने बयानों में कहते रहते हैं, जिसकी वजह से लोग सहाबाए किराम से बदजन हो रहे हैं और हमारे उलमा खामोशी के साथ बैठे पता नहीं किस चीज़ का तमाशा देख रहे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए हम ऐसे वाक़यात को याद करें, अहादीस मुबारका को याद करें, सहाबा और अहले बैत के आपस में खुशगवार ताल्लुक़ को अवाम के सामने बयान करें, ताकि लोगों के दिलों में सहाबाए किराम की अज़मत मज़ीद बढ़ जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सहाबा और अहले बैत दोनों से सच्ची मोहब्बत और क़ीदत रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।